नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। सर, अब एमक्यूएम ने तो बायकॉट का ऐलान कर दिया है, कमेंट्स चाहूंगा सबसे पहले आपके। नहीं देखें, हम तो कराची के अवाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब लोग कराची का मैंडेट बेचते रहे हैं तो हम सड़कों पे जिद्दोजहद करते रहे हैं और हम तो पूरी तरह फील्ड में हैं। और अल्लाह ने चाहा तो कल एक बहुत भारी तादाद में लोग जमात इस्लामी को वोट डालेंगे। और ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। जब वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा जब नाकाम हो गए अपनी तमाम साजिशों में तो अब चले गए। खैर, अब मेरा ये मौजू नहीं रहे इसलिए कि इन्होंने मैदान ही छोड़ दिया, अब चले गए मैदान से, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल जमात इस्लामी भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। अब सर, एमक्यूएम ने तो अब बायकॉट का ऐलान कर दिया है, इसके बाद आप इन इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं, इलेक्शन का तो रोशन मुस्तकबिल है। ये लड़ते भी, मेरी ख्वाहिश है कि ये लड़ें और इनको पता चल जाए कि ये कहाँ खड़े हैं। वैसे तो ज़िमनी इंतखाबों में इनको पता चल गया, कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में इनको पता चल गया कि ये बिल्कुल, अगर इनको जरा सी भी उम्मीद होती कि आवाम से कोई जरा सी भी रिस्पांस मिलेगा तो ये कभी भी नहीं चाहते। इन्होंने कौन से उसूल की बात की है। लेकिन बहरहाल अब ये चले गए तो अब मैं क्या कहूँ, इलेक्शन होगा और भरपूर होगा और मैं लोगों से कहता हूँ निकलें और वोट डालें। अच्छा हाफिज साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब भी जमात इस्लामी को मेयर मिलता है उस वक्त एमक्यूएम नहीं होती है, एमक्यूएम नहीं होगी तभी मेयर मिलेगा जमात इस्लामी को। अब भी कुछ ऐसी सूरत हाल है? वो शुक्रिया, वो जमात इस्लामी का मेयर बनाने के लिए इतने परेशान थे इतने दिनों से, मतलब वो यही चाह रहे थे क्या इतने दिनों से कि जमात इस्लामी का मेयर बने? इनसे तो काम वाम हुआ नहीं है तो जाहिर है उन्होंने यही चाहा होगा। इनकी बातों से तो ये लग रहा है। लेकिन बहरहाल ये बेकार किस्म की बातें हैं। वही वाली बात है कि जब आप बिल्कुल फील्ड में आपको कोई जो है वो पजीराई नहीं मिल रही और लोग आपको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अब आप भाग गए मैदान। अब आप खैरात कहें, कुछ भी कहें, बहरहाल हम तो मैदान में मौजूद हैं, हम तो कराची के लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। आप हुकूमतों में मौजूद थे, आपने मसाइल हल नहीं किए। लेकिन मेरे लिए एक चीज बड़ी हैरानकुन है कि मतलब डिलिमिटेशन का प्रोसेस तो शुरू पीपल्स पार्टी ने करना था। पीपल्स पार्टी के साथ ये इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी ने इनकी कोई बात मानी नहीं, इनके कहने पे अभी ऑर्डिनेंस निकाला नहीं और हुकूमत ये नहीं छोड़ रहे, इलेक्शन से जा रहे हैं। तो बहरहाल ये सवाल तो इनका ताक़ुब करेगा और ताक़ुब करते करते जाहिर है कि वैसे ही फेज आउट हो जाएंगे। अच्छा हाफिज साहब, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा। अब एमक्यूएम की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, उन तहफ़्फ़ुज़ात से आप भी एग्री करते हैं? लाइक जो हल्का बंदियों के हवाले से उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आप जायज समझते हैं? देखें भाई, ये बात तो सबसे पहले हमने उठाई थी ना, जब ये इक़्तिदार के मजे ले रहे थे वफाकी हुकूमत में, तो उस वक्त इस पूरे अमल को हम ही तो एक्सपोज कर रहे थे। अब हमने जो प्रॉपर जगहें थी वहां कोशिश की, नहीं हुआ। इनके पास मौका आया, इनके पास मौका ये था कि जब रिजीम चेंज में अपनी बोली लगा रहे थे ये, तो उस बोली में कराची के लिए कुछ ले लेते ना, तो वो तो नहीं, अभी भी वजारतें नहीं छोड़ रहे हैं। देखें तो सही, एक तरफ तो कह रहे हैं कि बहुत उसूली और जमहूरी किस्म की जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वजारतें नहीं छोड़ेंगे, गवर्नरशिप नहीं छोड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तगोदो करते रहेंगे, चोर दरवाजे से आने की बात करेंगे, इंतखाब से भाग जाएंगे। भाई, हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में 75 साल में कौन सा इंतखाब ऐसा हुआ है जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? इसी तरह के हालात में लड़ते हैं ना लोग। हम भी जिद्दोजहद करते हैं ना, जब ये खुद इख्तिदार में थे और जब ये पूरी तरह से पूरे शहर पे कंट्रोल करते थे, वोटर लिस्टों में से एक एक घर में 548 वोट निकला करते थे, ठप्पे लगते थे, रबर के अंगूठों से ये अपने वोट की तादाद बढ़ाते थे, तो भी तो हम इनको फेस करते थे। एक एक जिंदगी इंतखाब में 12-12 लाशें उठाते थे। तब ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो इसलिए बात यह है कि इख्तिलाफ होना और किसी मौजू के ऊपर बात करना अलग है। अब इन्होंने मर्दमशुमारी की बात की, तो इनसे पूछे ना, जिस विफाकी काबीना में आप शामिल थे उस काबीना ने जाली मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी, कराची के ऊपर छुरा घोंप दिया, आप उसमें शरीके जुर्म थे। कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। आप कौन से शहरी सिंध की बात कर रहे हैं साहब? आपने हमारा इतना बड़ा हक मार दिया और आप खुद शरीके जुर्म थे, एसआरओ के जरिए से आपने ये काम किया। उस वक्त आपको शहरी सिंध याद नहीं आया, कराची के नौजवान याद नहीं आए। अब आपको देखा कि भाई आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, आप पब्लिक को फेस ही नहीं कर सकते, इसलिए आपने फरार इख्तियार किया है। तो जाइए, मैं तो चाहता हूं कि ये आज ही अपना फैसला बदल दें और इलेक्शन लड़े ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है हाफिज साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान मुझे माजरत, मुझे इजाजत दे दीजिएगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।